था काइंड्स ऑफ सेंटेंस, इसको कहते हैं वाक्य के प्रकार। हमें पता है कि ये कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम ये चल रहा है हमारा क्लास, एक क्लास हो चुका है, बैक करेंगे फिर, और इसमें सेंटेंस का प्रकार अभी सीखेंगे, बेसिक है। इसके बाद फिर आगे की ओर चलेंगे। ये सारा चीज आपका जो भी अभी समझ में नहीं आ रहा थोड़ा बोला, ये पूरा क्लियर हो जाएगा, इसलिए डरना नहीं है, ठीक है। पहला हमने पढ़ा था क्या, असर्टिव सेंटेंस। जो भी पिछले क्लास नहीं देखा वो वीडियो में जाकर देख ले, पिछले क्लास में, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में हमारा डे सेकंड है ना, ये डे 2 है, डे 3 है, डे 3 है। तो पहला हमने पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस। उसके बाद क्या पढ़ा था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये पढ़ लिया था हम लोगों ने। उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, इम्पेरेटिव सेंटेंस, राइट। तब इम्पेरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, इसके बारे में कल हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा था, आज भी इसको हम सीखेंगे, राइट। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसको क्या कहते हैं, आदेश, आदेश या निवेदन है। आदेश या निवेदन सूचक, ठीक है। अच्छा, ये आदेश या निवेदन होगा, इसमें काइंडली या प्लीज भी लगा सकता है, या फिर कोई कमांड भी हो सकता है, किसी को ऑर्डर भी किया जा सकता है, ठीक है। इस तरह का सेंटेंस जो भी होगा इसे क्या कहेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी आदेश सूचक वाक्य। इसमें हमने पढ़ा था एग्जाम्पल में, पहले तो रूल लिखा था हमने, क्या लिखा था रूल, जल्दी बताना फटाफट। V1 प्लस ऑब्जेक्ट पढ़ा था कल हम लोगों ने। रूल जैसे यहां से जाओ, और मैं कहूं यहां से जाओ, यहां से जाओ, तो क्या होगा, यहां से के लिए भी तो इंग्लिश लगाएंगे, तो पहले जाओ करेंगे, जाओ, वर्ब को पहले लगाओ, गो लगाएंगे, से के लिए फ्रॉम, हेयर, ये हुआ इंग्लिश, गो फ्रॉम हेयर, हेयर हेयर, यहां से, यहां का इंग्लिश होता है हेयर, और वहां का इंग्लिश होता है देयर, वहां का इंग्लिश क्या होता है देयर, अंडरस्टूड। ये हमने पढ़ लिया था, इसका नेगेटिव भी पढ़ लिया था हमने, जो भी नहीं पढ़ा पिछले वीडियो देख लीजिए। आगे देखते हैं अब इसको, आगे आगे इसके सेंटेंस में हम यूज करते हैं लेट का भी, इसका लेट, किसका यूज करते हैं, लेट। लेट का मतलब होता है हिंदी में दो या चले, दो या चले, याद रहेगा। अब इसको सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको हम रूल लिख देते हैं तो आसान हो जाएगा। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 है, कैसे उल्टा हो गया ना, हाँ ऐसे ही होता है। पहली बार रूल उल्टा पढ़ रहे हैं, पहले ऑब्जेक्ट उसके बाद वर्ब, और सब्जेक्ट है ही नहीं, सब्जेक्ट है इसमें नहीं है, उल्टा रूल, याद रखना। कैसे पढ़ते इसको, एक एग्जांपल लेते हैं, दो एग्जांपल दे देता हूं मैं, आप लोग समझना। मुझे जाने दो, जाने दो, अब जाना क्या हो गया, वर्ब, और वर्ब हो गया लास्ट में, मुझे हो गया ऑब्जेक्ट, मुझे क्या हो गया ऑब्जेक्ट। रूल में लिखा हुआ है पहले लेट लिखो, लेट लिख दो, उसका ऑब्जेक्ट लिखो मी, वर्ब कौन है गो,
मुझे जाने दो, लेट मी गो। अंडरस्टूड? अब हम चले, अब हम चले। अब देखो फिर लेट लगाओ, और हम का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस वी का क्या होता है? अस। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? केस चार्ट देख लेना, आप पढ़ाया हुआ है। लेट अस वी ऑन गो, लेट अस गो। किसी कोई दिक्कत? फटाफट राइट डाउन कर लो। हाँ जी, क्यों कर सकते हैं? ऑब्जेक्टिव होता है वी का अस, तो आप वी कैसे करोगे? उसका ऑब्जेक्टिव असी होता है ना। लिखो फटाफट राइट डाउन करो उसको, राइट डाउन कर लो फटाफट। हाँ जी, नहीं नहीं साहब, बनाओ इसे, लिखो इसे, उतारो, फिर मैं बताता हूँ, देता हूँ। लिख ली? बना बना जल्दी जल्दी फटाफट। इसको पॉज करते हैं। जो गुटखा खाता है उसका मुंह खुलता है? अरे टोनो, अरे टोनो, मुंह ही नहीं खोलेगा, इतने खोल का ऐसे टोटो करेगा, और उसी में खाएगा तो उसको दो रोटी खाने, ऐसे लेके थोड़ा सा, मुंह भी नहीं होगा सही से खुलेगा। हाँ, तो गुटखा खाने वाला ऐसे होता है। लेट का एग्जाम्पल दो तीन बना दो फटाफट आप लोग, इसको भी बनाओ। उसे आने दो, उसे आने दो। दूसरा लिखो, उसे चिल्लाने दो, उसे चिल्लाने दो। मुझे खाने दो, मुझे काम करने दो, काम करने दो। हाँ, खाने दो भी लगा सकते हो। मुझे काम करने दो, है ना। उसे रोने दो, उसे रोने दो। मुझे छोड़ो, छोड़ दो। ओके, फटाफट बन गया। उसे आने दो तो क्या होगा? लेट पहले लिख दो। देखो इधर रिजवान, इसमें देखो, लेट को पहले लिख दो। रूल में कुछ भी लिखा हुआ है, दो या चले, लेट को लिख दो। लेट लिख दिया हमने। आपने कैश चार्ट वीडियो से नहीं पढ़ा ना? ये सारा लिखवाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। कैश चार्ट को याद करो, वीवीआई है वो, डे 17 या 16 में होगा, देख लीजिएगा, समझे? ये दिक्कत नहीं होगी। अब लेट के बाद ऑब्जेक्ट, उसे का इंग्लिश क्या होता है? हिम। लेट हिम आने दो। अगर अंदर आने दो तो इन लगा देते, गुड। उसी तरह उसे चिल्लाने दो, लेट लगा देंगे, उसे का हिम शाउट, राइट, SHOUT, शाउट। मुझे काम करने दो, लेट लगा दो फटाक से, लेट मी डू द वर्क, डू द वर्क। हाँ, वर्क भी कर सकते हो, लेट मी वर्क। उसे रोने दो, क्या होगा? लेट लगा दो, हिम लगा दो, लेट हिम क्राई, बन जाएगा। इज इट क्लियर? कौन सेंटेंस है? इम्फैटिक्स नहीं, इंपेरेटिव सेंटेंस। समझ में आया? किसे नहीं आया? उम्मीद करते सबको आ गया। आगे चले। जिसको छूट भी जाएगा वो यूट्यूब की मदद से लिख लेना फिर से। आगे देखो, हाँ लिख लेना, थोड़ी सी क्या दिक्कत है, वो तो अपलोड होगा ही। इस पे देखो, सेंटेंस होगा इम्फैटिक, इम्फैटिक, हाँ पता था। जोरदार, क्या था? जोरदार। सुनाई नहीं दे रहा ना आप लोग को? जोरदार। अच्छा, एक सेंटेंस अगर मैं आप लोग को दूं कि
उसे जरूर पीटो, उसे जरूर पीटो जो लेट आए। आ जाओ, तिवारी जी आए, मारेंगे आज पक्का। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। अब उसे जरूर पीटो, कैसे कहेंगे? अब डेफिनेटली इसमें नहीं लगाते, अवश्य उसे हर हाल में पीटो, छोड़ो नहीं उसको, थोड़ा लगा के पीटो उसको, एकदम दो घूसा लगा के। कैसे कैसे रे? हाँ, बना बना। यू शुड कहां से आ जाएगा? तो लूल लिख दे, अपने आप बन जाएगा। लूल हो गया, उसी के अंतर्गत आता है, इंपेरेटिव सेंटेंस का ही जोरदार। डू लगाओ पहले, डू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बस उसका रूल तो पहले से था, V1 प्लस ऑब्जेक्ट था ही, इसमें सिर्फ हमने क्या लगा दिया, डू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसे जरूर पीटो। डू, डू वर्ब क्या है? पीट। डू बीट क्या हो जाएगा उसे का? हिम। क्या समझ में आया? डू बीट हिम, एकदम दो घुसा उसको, है ना। अब बनाओ आप सेंटेंस इसमें, इस काम को जरूर करो, इस काम को अवश्य करो, इस काम को अवश्य करो, जरूर उसे बुलाओ, जरूर उसे बुलाओ, बुलाओ, राइट, जरूर उसे बुलाओ। हर हाल में अंग्रेजी बोलो, हर हाल में अंग्रेजी बोलो। अब हर हाल का अंग्रेजी अलग से लगाना नहीं, अंग्रेजी बोलो। हालांकि इसका इंग्लिश होता है बाय कॉस्ट, बाय एनी कॉस्ट, वो भी लगा सकते हो, स्पीक इंग्लिश बाय एनी कॉस्ट, लेकिन यहाँ पे ऐसे भी हम बना सकते हैं, ठीक है। हर हाल में अंग्रेजी बोलो, लिख लिया। इस काम को अवश्य करो, डू, डू दिस वर्क, दिस वर्क। अब देखो डबल डू आ गया, डू, डू दिस वर्क, है ना। इस काम को हर हाल में करो, जरूर करो, अवश्य करो, जरूर उसे बुलाओ, डू कॉल हिम। क्या हो जाएगा? उसे जरूर बुलाओ, डू कॉल हिम, डू कॉल हिम। हर हाल में अंग्रेजी बोलो, डू स्पीक इंग्लिश, डू स्पीक इंग्लिश। अरे लेट का नेगेटिव नहीं पढ़ा है ना? ओहो हो, चलो इसके बाद दिखाते हैं, मिस हो गया वो। बाय एनी कॉस्ट होता है, बट यहाँ डू से काम चल रहा है, डू शुरू में लगा दिया, हो गया। या इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा, डू के बाद तुरंत वर्ब आ रहे हैं, सब्जेक्ट नहीं है, तो क्या हो गया ये? हर हाल में, अवश्य, जरूर। ओके, इज इट क्लियर? आगे बढ़ूं? जिसका छूट गया पछताओ नहीं, लिख लोगे, राइट डाउन कर लो बाद में, ठीक है। आगे देखो, आगे लेट का नेगेटिव में हम लिख सकते हैं, लेट का नेगेटिव छूट गया था ना, नेगेटिव लिख लो इसमें। नेगेटिव किसका? लेट का। किसका? लेट का नेगेटिव। रूल लिखो, रूल सेम रहेगा बच्चा, वही रूल रहेगा, सिर्फ लेट लग जाएगा यहाँ पे। डू या डू नॉट, डोंट कर देते हैं सबसे अच्छा, डोंट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस V1, यही रूल होगा इसका, राइट। अब इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। उसे जाने मत दो, जाने मत दो, पकड़ के रखो, उसे जाने मत दो, पकड़ के रखो। अब उसे जाने मत दो तो लगाएंगे, पहला रूल में क्या लिखा हुआ, डोंट, डोंट, डोंट लगा देंगे, लेट है रूल में, रिजवान इधर देखो बोर्ड पे, रूल में जो लिखा है एक तरफ से लिखते जाओ, डोंट लगाओ, लेट लगा दो। ऑब्जेक्टिव क्या है, उसे, उसे का क्या होगा, हिम, वर्ब क्या है, जाना, यहां लगा देंगे गो, डोंट लेट हिम गो, ठीक है, डोंट लेट हिम गो। और बनाओ, आप अपने से बनाओ कुछ सेंटेंस, उसे आने मत दो, उसे आने मत दो, मजदूर को काम करने मत दो, काम करने नहीं दो, नहीं दो, उसे पढ़ाने मत दो, उसे पढ़ाने मत दो, बच्चों को धूम्रपान करने मत दो, धूम्रपान करने मत दो, मत दो। इस तरह का सेंटेंस बनाओ, बन गया, लिखो लिखो, बनाने की कोशिश करो अपने से, बनाओ बनाओ, फटाफट बनाओ, पॉज करके। ओके, उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिखे होइएगा, है ना, क्या जी, 10 पंचों, उसे आने मत दो, डोंट, डोंट लेट, डोंट लेट हिम कम, मजदूर को काम करने मत दो, इसको थोड़ा नीचा कर दूं, आ जा थोड़ा सा नीचे, डोंट लेट द लेबर डू द वर्क, ओके, या सिर्फ और भी लिखोगे तब भी चलेगा, उसे पढ़ने मत दो, डोंट लेट हिम स्टडी या फिर रीड, पढ़ने है, पढ़ाने थोड़ी है, पढ़ने लिखा हुआ है, बच्चों को धूम्रपान करने मत दो, डोंट, डोंट लेट द चिल्ड्रेन डोंट लेट द चिल्ड्रेन स्मोक, पढ़ाने, पढ़ने होगा, अच्छा अच्छा, पढ़ाने लिखा हो तो टीच होगा, टीच, टीच लिखना बच्चा इसको काट के, डोंट लेट द चिल्ड्रेन स्मोक, क्या हो रहा पेन को, आज इधर उधर उड़ रहा है, स्मोक,
डोंट लेट द, डू क्यों लगेगा? स्मोक मतलब धूम्रपान करना होता है। इज इट ओके? किसी कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत, कोई इशू? समझ में आ रही बात? इसको इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं लेट के साथ। इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं लेट के साथ। ये नेगेटिव आपने पढ़ लिया। ओके चले आगे, आगे चलते हैं। कितना ऊपर उठाएंगे, पेज बनाते हैं। अब आप पढ़ोगे गेट। क्या पढ़ोगे? गेट, इसको कहते हैं कॉजेटिव वर्ब, प्रेरणादायक, प्रेरणादायक क्रिया, क्रिया, क्रिया मतलब इसके सहयोग से काम करवाएंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस ही में आता है ये। किस में आता है ये? इंपेरेटिव सेंटेंस में ही आता है। इसका लूल है, लूल क्या होगा? अच्छा लूल होता है, एल ए लूल, गेट प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय एजेंट, जिससे काम करवाओगे उसको लगा दे यहाँ पे। बस अपन भाई से काम करवाओ, अपने भाई से काम करवाओ, अपने भाई से काम करवाओ। गेट क्या होगा? देखो ध्यान से, बोर्ड पे ध्यान दो, एक सेंटेंस पे लिखने चक्कर मत लगाओ। पहले गेट लिखेंगे, उसके बाद काम, काम, ठीक है। ऑब्जेक्ट, गेट द वर्क, वर्ब क्या हुआ? डू मतलब करना, डू का एक्शन थर्ड क्या था? डन। अपने भाई, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, हाउ बोला ये, हाउ समझ में किसे नहीं आया? ध्यान से देखो, समझ में आएगा। गेट लगा दिया, बोल कि हाँ, बोलो हाँ। इसमें ऑब्जेक्ट तलाशो, क्या करने बोल रहा है? काम। तो काम का इंग्लिश होता है वर्क। ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे लगा दिया गेट के बाद, गेट ऑब्जेक्ट। अब करा करना, करवाओ, करने का इंग्लिश क्या होता है? डू। और डू का V3 होता है, डू का डन, डनी। ये डॉनी क्यों नहीं पढ़ता? इसको डन डन करता है, डॉनी पढ़ो, ये डन पढ़ता है लोग। तो डॉनी लिख दिया, नहीं डन लिख दिया, राइट। उसके बाद क्या लगाएंगे? कुछ छूटा हुआ है यहाँ पे, बाय प्लस एजेंट, यहाँ पे प्लस लिख देना। यहाँ पे बाय छूटा हुआ, एक सेकेंड इसको ठीक कर दें। बाय योर ब्रदर, बाय योर ब्रदर लिखा हुआ रूल में, यहाँ पे देखो रूल में लिखा ना बाय, बाय प्लस एजेंट। यहाँ पे इसको थोड़ा दूरी कर दो, एजेंट। जो काम, एजेंट कौन है? तुम्हारा भाई है। अच्छा चलो एक और एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आ जाएगा, है ना। प्यार से लिखते हैं, प्यार से लिखूं, प्यार के साथ, नरम नरम उससे कपड़ा साफ करवाओ, कपड़ा साफ करवाओ, उससे कपड़ा साफ करवाओ, उससे कपड़ा साफ करवाओ।
देखो गेट पहले लिखेंगे, देखो बोर्ड पे, देखो बोर्ड पे, गेट ऑब्जेक्ट क्या साफ करवाओ, कपड़ा, कपड़ा का मीन्स क्या होता है, क्लॉथ्स, गुड। गेट, गेट लिख दिया हमने। उसके बाद अरे यार प्यार से गेट लिखते हैं, गेट द क्लॉथ्स, क्लॉथ्स, ठीक है क्लॉथ्स। अब बाय हर क्यों, ये तो अभी ऑब्जेक्ट लगा बच्चा, ये वर्ब कहाँ है, वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, साफ, तो वॉश करेंगे, WASH, और इसको V3 बनाने के लिए ED लगा देंगे यहाँ पे, वॉश्ड। उसके बाद लूल में कह रहा बाय, तो बाय लिख देंगे यहाँ पे, बाय इस जगह पे लिख देंगे। उसके बाद एजेंट किसके द्वारा, उसके द्वारा, इसको लगा देंगे हिम, ये तो है लूल, इसके हिसाब से बैठ गया, कोई दिक्कत। गेट द क्लॉथ वॉश्ड बाय हिम, इज इट क्लियर, दिक्कत हो रहा बच्चे को, कोई नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, सून योर प्रॉब्लम विल बी रिमूव्ड, अंडरस्टूड, बहुत जल्दी। हाँ जी, ऑब्जेक्ट है तो लगेगा ही, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आगे बोलूं, चलो आगे कुछ सेंटेंस दे दूं, मैया से कपड़ा साफ करवाओ, रीता भाभी से कमरा साफ करवाओ, कमरा साफ करवाओ। अब रीता भाभी गुस्साएगी नहीं कि भाई मेरा नाम रीता बोल दिया, कमरा, कपड़ा नहीं। सुजाता से, सुजाता दीदी से, सुजाता दीदी से मेहंदी लगवाओ, और मेहंदी के नाम से आपको लड्डू फूटता है, मेहंदी लगवाओ। फलक से स्कूटी चलवाओ, स्कूटी चलवाओ, हाँ जी। और चिंटी से गाना गवाओ, गाना गवाओ, हाँ जी। बनैया फटाफट, फटाफट, लिखने रही तू, वाह ये क्या हो रहा, अच्छा ठीक है, यस। किसका क्या हुआ, कट गया, सही, बलर था, बंद नहीं, ऑन नहीं था, ऊपर पॉज किया हुआ था, वो बीच में दोबारा की कलक, एक बार वीडियो वीडियो कट हो गया इसका मतलब, तो ऑन किससे की, ओ बच्चा मेरा मेहनत बढ़ा दिया, कोई बात नहीं, पॉज क्या हुआ था ना, चलिए कोई बात नहीं। चिंटी से गाना गवाओ, देखो यहाँ पे गेट लिखे, चिंटी गेट द रूम क्लीन, क्लीन बाय रीता भाभी,
रोहिते सुजाता से मेहंदी लगवाओ। गेट कलर, मेहंदी भी लिख सकता, गेट कलर अप्लाइड, अप्लाइड बाय, अप्लाइड बाय सुजाता दीदी। नेक्स्ट, यस, गेट स्कूटी, स्कूटी राइडन, RITTEN, राइडन बाय कौन, फलक, फलक। नेक्स्ट, चिंटी से गाना गवाओ। गेट द सॉन्ग sung by चिंटी, sung by, sung by चिंटी। इज इट क्लियर? हाँ जी, सिंग sang sung, इज इट क्लियर? You have written